यकीन होने वाला यकीन है कि जो बातें भी मेरे कायदीन आपके सामने कह चुके हैं। अपने प्लेटफार्म से हमने पूरी कोशिश की और देखिए हमने मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को भी बुलाया। इससे पाकिस्तान पीपल पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब थे, PTI के आमद खान साहब थे। तो हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि सबको साथ लेके एक जो है कंसेंसस डेवलप करके कोशिश करें कि हम जो है सर, कोई भी पार्टी 62-63 को तो मानते ही नहीं। देखिए वो असल में देखें हम जहाँ खड़े हैं ना वो आपको शायद वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहब का वो व्यू ज़हन में होगा कि जब उन्होंने कहा था कि हम अगर 62-63 को लागू कर देंगे तो हमारे अमीर जमात थे उनके अलावा कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम तो एक नज़रिए पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व करें। और आज हमारे मेरे मोहतरम ने सब लोगों को दावत भी दी है इस पॉइंट पे। सब लोगों को उन्होंने कहा है कि इकट्ठे मिलकर चलें। तो यही डायलॉग से हो सकते हैं मसले हल। ये देखें ये बेस्ट तरीका तो यही है, बेस्ट तरीका जो है वो डायलॉग ही है। इससे अदरवाइज तो फिर वो खाना जंगी है। बल्कि हमारा जो नज़रिया है वो तो है ही यही। बल्कि मौलाना मजदूर रहमतुल्लाह का जो बेसिक फ़लसफ़ा था वो यही था कि हम जो है किसी चोर दरवाजे से कभी हुकूमत में नहीं आएंगे। सर हम लोग तो चाहते इस्तेकाम हो जाए लेकिन नहीं चाहते, कुछ जमातें ऐसे नहीं चाहती। नहीं वो गुमान आप अच्छा रखें, आप जो है अपनी कोशिश जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा, इसका रिजल्ट हमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत। जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं, जेंटलमैन हैं, वो सब परेशान हैं। वैसे ये हालात जो हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। सर हम तो देख रहे हैं 75-76 साल गुजर गए, हालात तो कभी ठीक ही नहीं होंगे। बात यह है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। मेरा नाम डॉक्टर अली मियाँ है, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ हैं जी। और मैं ये इस कन्वेंशन में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बिल्कुल सर। मंडी बाहुद्दीन से भी 300-350 लोगों को मैं लेके आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद जो है ये कन्वेंशन जो ऐसे कन्वेंशन होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जी हमारे तो करप्शन के होते हुए चंद एक लोग जो अच्छे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छाई हमेशा स्लोली फैलती है, वो यकदम से अच्छाई नहीं फैलती है। तो जब अच्छे लोग जो इस वक्त मिटे हुए हैं, छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि वो इस मुआशरे की बागडोर संभालें। जैसे कहा कि हमारे मुल्क की जो मेन जड़ें खोखली कर रही है वो हर अदारे की करप्शन है। करप्शन तो कहीं भी खत्म नहीं होती। अभी आपने कन्वेंशन कराई, यहाँ पे भी कुछ भेड़ें होंगी जो बज़ाहिर तो आपके साथ है लेकिन बाद में आपको पता क्या होगा। जी देखें, इससे आप उम्मीद नहीं तोड़ सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, दौर इक़्तिदार में भी मुनाफिकीन थे जो ऊपर से कलमा पढ़ते थे और अंदर से मुनाफिकत करते थे। लिहाजा ये मुनाफिकीन रहेंगे, बुराई हमेशा रहेगी, तो अच्छाई का जो है ना डंका बजेगा। अच्छाई उसी वक्त नजर आ सकती है जब बुराई भी बराबर। क्या लगता है सर इस्तेकाम के अंदर भी मोहम्मद बिन कासिम जैसे कोई लोग आ सकते हैं? बिल्कुल, हमारी जो नई नस्ल है, हमारे जो नौजवान है, अगर उनकी तरबियत जैसे सिराजुल हक साहब ने फरमाया है ऐसे की जाए तो वो नौजवानों के अंदर वो जो जज्बात हैं, वो जो ईमानी कुव्वत है वो आ सकती है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया सर। यकीन है कि जो बातें भी मेरे कायदीन आपके सामने कह चुके हैं अपने मोहतरम में हमें वापस मिल सकते हैं। जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। कायद का पाकिस्तान इसी सूरत में मिलेगा कि जब हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी करेंगे। सर क्या लगता है इस्तेकाम के लिए बाकी जितनी भी जमातें मानेंगी? देखिए इस्तेहकाम के लिए जमातों से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि अवाम जो हैं उनको इस बारे में आगाही हो कि हमें आइन की बालादस्ती वाला पाकिस्तान चाहिए। जब आइन की बालादस्ती होगी तो सारे मामलात इंशाल्लाह खुद। कन्वेंशन तो एक कोशिश है लोगों के अंदर आगाही पैदा करने की, शऊर पैदा करने की। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा काम है, तो उसकी तो जस्ट ये एक इब्तदा की गई है आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। से क्रीम क्लास होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। आपकी कोई भी मूवमेंट्स हो विदाउट वकला वो कंप्लीट नहीं होती। जैसा कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने से लेके पाकिस्तान बनाने तक जिन शख्सियात को क्रेडिट जाता है दे बोथ आर लॉयल। हम इधर आम बंदों की रसाई तो है नहीं, सिर्फ वकला की
है, ये बात सिर्फ वकला के तक ही महदूद रह जाए? देखें जी, हम जो वकला हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपकी सोसाइटी के। जब भी किसी साइल का कोई मसला होता है उसको कोर्ट में डिफेंड या ऑफेंड कौन कर रहा होता है? आपका एक वकील कर रहा होता है। इसी तरह से मतलब आपका एक चेन बनता है नीचे से ऊपर तक जो जाता है। मैम, ये कुछ लोगों का मसला तो नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। कोई अच्छा बंदा आना चाहिए हमारे मुल्क में, इसलिए कन्वेंशन होती है कि हम लोग आप लोग मिलकर कोई एक सॉलिड बंदे को लेके आए। क्या लगता है कि खान साहब इस काबिल हैं? डेफिनेटली खान साहब इस काबिल हैं, क्योंकि खान साहब के साथ आपके मुल्क की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पढ़ी लिखी क्लासेस हैं वो खान साहब को सपोर्ट करती हैं और वो डिग्निटी ऑफ लॉ ऑफ द लैंड की बात करते हैं। आपको पता है कि वकला जो होते हैं, लॉयर्स आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो कभी भी किसी भी बात को कॉन्स्टिट्यूशन से इधर उधर होकर नहीं करते हैं। तो हम सब आई एम आल्सो सोल्जर ऑफ द फोर्स ऑफ इमरान खान। मैम, क्या लगता है 62-63 आइन अगर हो जाता है, नाफिज हो जाता है, तो उसके बाद क्या हाल है? मेरी बात सुने, 62-63 आइन लिखने की हद तक तो इसको कहते हैं सादिक उल अमीन। यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट मुख्तलिफ है कि मेरे नबी करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये सादिक उल अमीन हम इंसानों के लिए है ही नहीं। हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं हमारे अंदर वो खसूसियात हो ही नहीं सकती हैं। उनके बाद मैं तो कहती हूँ ये हमारे आइन में, क्योंकि हम एक इस्लामिक लॉ और एक इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसी भी हाफ पे इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा तो बना दिया गया, बट इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उस पर कोई फुलफिल नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच।